हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सीयूटी यूजी 2025 की जो प्रवेश प्रक्रिया वो चल रही है और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेके काफ़ी सारे बच्चों के अंदर दिक्कतें आ रही हैं कि कौन सा प्रेफरेंस हम ऊपर रखें और कौन सा प्रेफरेंस लास्ट रखें। और क्योंकि आपको एक बार सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो मिल जाएगा वही आपको 3 साल चलाने, वही पढ़ने रहेंगे, आप उसको बदल नहीं सकते। तो जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप डालिएगा प्रेफरेंस लिस्ट में, 25 प्रेफरेंस लिस्ट में 25 कॉम्बिनेशन भरने हैं, तो आपको ऐसा ना हो कि 25वें नंबर पे जाके मिल जाए और 25वें नंबर पे आपने मजाक मजाक में कुछ भी डाल दिया है और तबला सितार लेके 3 साल पढ़ रहे हैं, तो वो नहीं सही होगा। तो इसको आपको देखना है कि कौन सा प्रेफरेंस हम कौन सी जगह रखें और 25 में एक अच्छे कॉम्बिनेशन होने चाहिए जिससे आपको ठीक ठाक सब्जेक्ट्स मिले। तो आज हम वही आपको समझाने आए हैं और अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से कॉम्बिनेशन है और कैसे आपको उसमें फिल करना है। ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर बीएससी मैथ्स, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर बीएससी मैथ्स के लिए है। इसमें आप देखेंगे तो ज्यादातर आपको फिजिक्स मैथ ये हर कॉम्बिनेशन में लगभग दिखेगा ही दिखेगा। फिजिक्स मैथ दिख ही रहा है, देखिए यहाँ भी फिजिक्स मैथ है और यहाँ भी फिजिक्स मैथ, यहाँ भी एक जगह मैथमेटिक्स, बाकी यहाँ कंप्यूटर साइंस साइकोलॉजी। एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें नहीं है, बाकी सब में आपको इसमें तो मिल ही रहे हैं। आपको यही देखना है लास्ट वाला कि कौन सा हमें रखना है, केमिस्ट्री रखना है या कंप्यूटर साइंस रखना है, स्टैटिस्टिक्स रखना है, डिफेंस, जियोलॉजी, ज्योग्राफी, और इसमें थोड़ा अलग है। तो इसमें तो आप समझ जाएंगे बीएससी मैथ वाले 5-6 कॉम्बिनेशन आप डाल दीजिए जो भी है, तो इसमें लगभग सभी में फिजिक्स मैथ दिख ही रहा है, तो इतना तो आपको मिल ही जाएगा, 5-6 कॉम्बिनेशन डाल देंगे। अब आगे देखते हैं बीएससी बायो वालों का। बीएससी बायो वालों का क्या है, बीएससी बायो में आप इसमें भी देख रहे हैं कि जूलॉजी और बॉटनी जो है ये लगभग सभी कॉम्बिनेशन में जूलॉजी तो मिल ही रहा है, बॉटनी जूलॉजी, इसमें भी बॉटनी केमिस्ट्री है, बायो केमिस्ट्री है, तो इसमें भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी क्योंकि 4-5 कॉम्बिनेशन आपको मिल रहा है, 5 डाल दीजिएगा, उसमें क्या ही। बस यही देखना आपको कि कौन सा सबसे ऊपर रखना है, जो आपको लेना हो सबसे ऊपर, क्योंकि ऐसा होता है ना कि नंबर्स के बेसिस पे होता है। सीयूटी यूजी में आपके जैसे मान लीजिए किसी लड़के के 600 नंबर हैं और आप किसी का 600 है और आपका है 250 तो होंगे ही नहीं, आपका है 400, ठीक है। तो इसका 600 है और आपका 400 है, 600 वाले ने भी यही वाला जूलॉजी बॉटनी सबसे ऊपर डाला है, 400 वाले ने भी सबसे ऊपर डाला है, और इसने 1-2 कॉम्बिनेशन बढ़िया भर दिया, 400 वाले ने जूलॉजी बॉटनी ये वाला भर दिया, ये वाला अच्छे डाल दिए, और लास्ट में तीसरे चौथे पे जाके कुछ भी भर दी, ये वाला पहले कर दिया, एंथ्रोपोलॉजी ले लिया, तो उसने मजाक में डाल दिया कि हाँ चलो पहला दूसरा तो मिल ही जाएगा, इससे नीचे क्या ही आएगा। पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि 600 वाले का आपसे नंबर ज्यादा है, इसको पहले देखेंगे, 600 वाले को जो फर्स्ट वाला रहेगा वही मिल जाएगा या सेकंड वाला जो रहेगा वही मिल जाएगा। तो आप जब वहां पे सीटें भर जाएंगे जूलॉजी में, बॉटनी में, यहाँ पे अगर सीटें फिल हो गई तो अगर आपको फिर नीचे वाला ही आएगा, 5th-6th नंबर पे जो आपका रहेगा वही मिलेगा अगर सीटें बची रहेंगी तो ये आपको ध्यान देके भरना रहेगा। अब आते हैं बीए में। बीए में बहुत सारे वो हैं कॉम्बिनेशंस, अगर आप देखेंगे तो बीए में इतने सारे कॉम्बिनेशंस, लगभग 70 से ज़्यादा कॉम्बिनेशंस हैं। तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन आपको पढ़ना है, क्योंकि अगर एक बार आपने कॉम्बिनेशन ले लिया फिर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों साल वही चलाना है, वही पढ़ना है, और अगर मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, जो जिसमें आपका मन नहीं है वो पढ़ भी नहीं पाएंगे। अब मान लीजिए आपको अरेबिक नहीं लेना है, आपने अरेबिक ले लिया और इंग्लिश लैंग्वेज, मिडिवल हिस्ट्री, अब आपको ये दोनों तो चलो ठीक है, अरेबिक नहीं पढ़ना था, ये मिल गया, तो यहीं पे आपको देखना है कि कैसे करना है। अब इसमें देखिए जैसे किसी को अरेबिक ही चाहिए तो उसके लिए तो ये कॉम्बिनेशन है, 1 2 3 4 5 कॉम्बिनेशन अरेबिक के साथ हैं। अरेबिक इंग्लिश लैंग्वेज, मिडिवल हिस्ट्री, अरेबिक इंग्लिश लिटरेचर एजुकेशन, अरेबिक हिंदी एजुकेशन, अरेबिक उर्दू इकोनॉमिक्स, अरेबिक उर्दू मिडिवल हिस्ट्री। जिसको अरेबिक चाहिए उसके लिए ये है। अब अगर किसी को इकोनॉमिक्स चाहिए, इकोनॉमिक्स के साथ डिफेंस स्टडी इंग्लिश लिटरेचर मिल जाएगा, ज्योग्राफी इंग्लिश लिटरेचर मिल जाएगा, पॉलिटिकल साइंस एंशिएंट हिस्ट्री मिल जाएगा, साइकोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी मिल जाएगा, साइकोलॉजी इंग्लिश लिटरेचर, ये सब जितने भी हैं इकोनॉमिक्स के साथ इतने, और ये सब एजुकेशन के साथ इतने, एजुकेशन के साथ आपको 3 मिल रहा है, हिंदी के साथ ढेर सारे कॉम्बिनेशन है, 4-5 कॉम्बिनेशन हिंदी के साथ मिल रहे हैं, मैथ्स के साथ आपको 4 मिल रहे हैं, 5 मिल रहे हैं, और ऐसे ही हैं। अब आपको देखना हमको लेना कौन सा है, मतलब सबसे ज़्यादा कॉम्बिनेशन डिमांड में कौन से रहते हैं। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे होगा ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, और जो एंशिएंट हिस्ट्री रहता है वो हर बच्चे के प्रेफरेंस लिस्ट में होता ही होता है। यहीं पे आपको समझाता हूं मैं। जैसे अगर आपका किसी का 600 नंबर है, इसका 600 नंबर एक लड़के का है, उसके प्रेफरेंस लिस्ट में सबसे ऊपर क्या रहेगा, एंशिएंट हिस्ट्री
और पॉलिटिकल साइंस और जियोग्राफी, ये सबके प्रेफरेंस लिस्ट में सबसे ऊपर रहता ही है, क्योंकि ये आपके देखो एंशिएंट भी आपको यूपीएससी में काम आएगा, पॉलिटिकल भी, ज्योग्राफी भी, तो यूपीएससी वाले बच्चे बहुत ज्यादा आते हैं, तो उनका सबसे प्रेफरेंस लिस्ट में सबसे ऊपर यही रहता है। अब इसको 600 नंबर वाले ने भी यही डाल दिया है, आपका है 300 नंबर, ठीक, आपने भी यही डाल दिया है। अच्छा, पॉलिटिकल ज्योग्राफी एंशिएंट डाल दिया, फिर किसी ने हिंदी, सेकंड पे हिंदी डाल दिया, पॉलिटिकल डाल दिया और एंशिएंट डाल दिया, ठीक, ये सेकंड पे डाल दिया। थर्ड पे आपने डाल दिया मेडिवल हिस्ट्री डाल दिया, फिलॉसफी डाल दिया और हिंदी डाल दिया। इतना सब 3 4 5 6 तक आपने बहुत अच्छा डाला है, 10 तक बहुत अच्छा डाला है। अब लास्ट में सोचा क्या यार 5-6 कॉम्बिनेशन डाल ही दिए हैं, ऊपर से नीचे तक 5-6 में तो हमें मिल ही जाएगा, इससे आगे अब क्या ही डालूं। यही आप गलती कर जाते हैं, क्योंकि जिसका 600 नंबर है आप खुद ही सोचिए, सबसे पहले उससे रखेंगे या आपका 300 वालों का रखेंगे। पहले 600 वाला रहेगा, इसने जो फर्स्ट पे डाला रहेगा, अगर सीटें उसमें है तो पहले इसको मिलेगा या आपको मिलेगा। नंबर इसका ज्यादा तो 600 वाले को पहले मिल जाएगा। आपने 25वें नंबर पे जाके डाल दिया है अरेबिक हिंदी, यही भर दिया, अरेबिक भर दिया, अरेबिक उर्दू इकोनॉमिक्स भर दिया। आपको लेना ही नहीं था ये, पर आपने मजाक मजाक में भर दिया कि हाँ अरेबिक उर्दू भर देते हैं, यहाँ तक कहाँ आएगी, ये तो मुझे पहले पे मिल जाना है, सेकंड पे मिल जाएगा, 5th तक मिल जाएगा। पर आपको सीटें तब तक बची ही नहीं 300 नंबर तक, आपको यही आके लास्ट में मिल जाएगा, अरेबिक उर्दू इकोनॉमिक्स मिल जाएगा। अब आपको पढ़ना नहीं था ये, पर आपको मिल गया है, और पढ़ना तो पड़ेगा, या तो बीए ना करो, यही हो सकता है फिर। तो प्रेफरेंस बहुत ही ध्यान से भरना है कि 25 प्रेफरेंस भर रहे हैं, 2500 आपके अच्छे होने चाहिए। जैसे ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, अगर डालना चाहें डाल सकते हैं। हिंदी एंशिएंट पॉलिटिकल साइंस, ये भी बढ़िया है। आपको 2 लैंग्वेज लेके पढ़ना है तो इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज एंशिएंट हिस्ट्री, ये डाल सकते हैं। हिंदी फिलॉसफी एंशिएंट, ये भी सही है। फिर हिंदी फिलॉसफी मेडिवल हिस्ट्री भी अच्छा है। अगर आपको मैथ्स नहीं पढ़ना है और आपने मैथ्स ही डाल दिया है, तो कॉम्बिनेशन में तो है मैथ आपके, आपको आके वही मिल जाएगा। अगर आपका वहां हिंदी में नहीं मिला, हिंदी एंशिएंट तो पॉलिटिकल कोई और भी डाल के बैठा, उसका आपसे ज्यादा नंबर है, सबसे पहले उसको मिलेगा, फिर आपको मिलेगा। और आपने मैथ्स लास्ट में डाल दिया था, आपको आके मैथ्स मिल गया, मैथ्स एंशिएंट पढ़िए। अब 2 साल तो मैथ्स पढ़ना ही, लास्ट में जाके छोड़ेंगे, थर्ड ईयर में तो एक सब्जेक्ट ड्रॉप करना ही पड़ेगा, पर 2 साल तो पढ़ना है, उसमें नंबर कम हो जाएंगे। अगर आपको मैथ्स नहीं आता फिर भी आपको मैथ्स मिल गया तो क्या करेंगे, झेलना तो पड़ेगा, सब्जेक्ट चेंज नहीं होते बाद में। तो ये बहुत ही ध्यान से भरना है, ठीक है। ये देखिए मेडिवल हिस्ट्री ज्योग्राफी हिंदी, मेडिवल हिस्ट्री साइकोलॉजी इंग्लिश, इसमें 70 कॉम्बिनेशन है। अब आपको पेंटिंग नहीं लेना है, ठीक है, कोई बच्चा उसको पेंटिंग नहीं लेना है, पर उसने क्या किया, पेंटिंग संस्कृत एंशिएंट हिस्ट्री, ये जाके आपके 25वें नंबर पे डाल दिया, ठीक। और आपने 24 तक बहुत अच्छा डाला है, 24 तक बहुत बढ़िया है, पर 25वें में ये डाल दिया, आपका नंबर कम है, 300 है, ठीक। आपने 300 नंबर पे ये वाला डाल दिया है अपना पेंटिंग वाला 25वें नंबर पे। आपने सोचा 25वें तक तो आएगा नहीं, मिल जाएगा हमको ऊपर ही, पर जिसका 500 नंबर है, 400 नंबर है, आपसे ज्यादा जिसका है उसको पहले मिल जाएगा। उसने हिंदी फिलॉसफी एंशिएंट ले लिया, उसने हिंदी पॉलिटिकल एंशिएंट ले लिया, उसने एंशिएंट पॉलिटिकल ज्योग्राफी ले लिया, सब आपके जितने कॉम्बिनेशन 24 तक थे उसको मिल गए, सबको मिल गए हैं। आपको लास्ट वाला के वही पेंटिंग संस्कृत एंशिएंट मिल जाएगा, झेलना पड़ेगा आपको 3 साल। तो ये बहुत ही देख के भरना है अपना प्रेफरेंस की कैसे करना है। अब पर्सियन नहीं आपको आता, फिर भी आपने डाल दिया, 16वें नंबर पे डाल दिया पर्सियन। आपने सोचा हमें तो 15 तक मिल जाएगा, 15 तक बहुत अच्छा डाल दिया, 16वें पे आके पर्सियन डाल दिया है। पर्सियन उर्दू इकोनॉमिक्स लेके पढ़ रहे हैं 3 साल, कहाँ से पढ़ पाएंगे, नहीं हो पाएगा ना, तो ये देखना रहेगा। इसमें इतने सारे आपको कॉम्बिनेशंस हैं, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ये तो इतना तो समझिए, इतने सारे कॉम्बिनेशन आपको देख के डालने हैं, पर 2500 कॉम्बिनेशन आपको पहले इनमें से सिलेक्ट करना है कि हमें कौन सा सबसे ऊपर रखना है। मतलब 25 में आपके अच्छे अच्छे होने चाहिए, लास्ट के 25वें नंबर पर भी अच्छा होना चाहिए जो आपको पढ़ना हो। ऐसा नहीं कि जो पढ़ना भी नहीं वो भी डाल के बैठे हैं, उर्दू डाल दिए हैं, पर्सियन डाल दिए हैं, आपको पढ़ना ही नहीं है तो क्यों डाल दिए हैं, जिसको पढ़ना है उसे ही मिले। आपको नहीं पढ़ना फिर भी उर्दू डाल के बैठे हैं 25वें नंबर पे और आपको वही मिल जाएगा, फिर आप कहते फिरेंगे कि अब कैसे सब्जेक्ट चेंज होगा, पर वो नहीं होता, वो 3 साल आपको वही पढ़ना पड़ेगा। तो यहां से देखिए सितार आ गया, आप लास्ट नंबर पे आपके सितार डाल दिया, तबला डाल दिया, अब सितार तबला बजाइए 3 साल,
तो ये तो दिक्कत हो जाएगी ना आपके लिए। तो आपको 25 प्रेफरेंस भरने हैं, 25वां प्रेफरेंस सही होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, वही होना चाहिए जो आपको पढ़ना है। ऐसा मत डालिए जो आपको पढ़ना ही नहीं है, बिना मन के वही मजे मजे में डाल दिया कि यहां तक तो आना ही नहीं है, पर ऐसा नहीं होता। आप 300 पाए हैं, आपको लग रहा है कि हमारा ही सही है, 400 पाए हैं, 450 भी पाए हैं, तो भी अच्छा ही डालना है। अगर आपने ये सोच के डाल दिया कि हमारा 400-450 है, क्या पता कट ऑफ ज्यादा चली जाए, 450 वाले को लास्ट में आके वही तबला और सितार बजा रहा है, फिर तो नहीं सही होगा। तो आपको जितने भी कॉम्बिनेशन डालने हैं 25 के 25 अच्छे होने चाहिए, ये बहुत ही ध्यान देना है। और सब कुछ पहले देख लेना है कितने कॉम्बिनेशंस हैं, एक लिस्ट बना लेनी है कॉपी पे बैठ के बढ़िया से, क्योंकि सब बनाते हैं, हमने भी बनाया हुआ है, आपको भी बनाना ही पड़ेगा। ऐसे देख के वहां पे सिलेक्ट कर ले, कुछ भी सिलेक्ट करके डाल दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आपको 25 के 25 जितने कॉम्बिनेशन, 70 कॉम्बिनेशन लगभग हैं बीए में, बीए के 70 कॉम्बिनेशन को देखना है। आपको जो पसंद आ रहा है, जो आपको पढ़ना है 3 साल, उसमें से 1-2 कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा। मतलब मान लीजिए कि आपको हिंदी नहीं लेना था, फिर भी आपको हिंदी मिल रहा है, या संस्कृत नहीं लेना था फिर भी आपको संस्कृत मिल रहा है, तो अगर आपको ठीक ठाक आता है तो वो ले सकते हैं। एंशिएंट पॉलिटिकल उसके साथ मिल रहा है, या फिर एंशिएंट फिलॉसफी मिल रहा है, तो आपको वो पढ़ना है। पर एक कॉम्बिनेशन जो है आपको कुछ और मिल जा रहा है, संस्कृत मिल जा रहा है, या जैसे इसमें देखिए संस्कृत एंशिएंट पॉलिटिकल, ये अच्छा कॉम्बिनेशन है वैसे देखा जाए तो। संस्कृत आपको नहीं पढ़ना है तो अगर आपको ठीक ठाक आता है थोड़ा, संस्कृत ले सकते हैं पढ़ के बढ़िया, और तीसरे साल में इसको ड्रॉप कर दिए, एंशिएंट पॉलिटिकल आपका बढ़िया कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ऐसे ही है यहाँ पे हिंदी संस्कृत एंशिएंट, आपको हिंदी संस्कृत का कॉम्बिनेशन बढ़िया मिल रहा है। अगर आपको टीचर की लाइन में जाना है, प्रोफेसर की लाइन में जाना है, तो हिंदी एंशिएंट, हिंदी संस्कृत बढ़िया कॉम्बिनेशन आपको हो जाएगा आगे के लिए, ये भी आपको देखना है। तो ऐसे ही जितने भी कॉम्बिनेशन है वो आपको पहले देखने हैं, उनका एक लिस्ट बनाना है। 25 के 25 एक अच्छे कॉम्बिनेशन होने चाहिए, 25वें नंबर तक, लास्ट नंबर तक भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जिससे आपको परेशानी ना हो 3 साल के लिए। तो ये आपको देख के फिल करना है। बाकी और भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और किस चीज पे हम वीडियो ला सकते हैं वो, क्योंकि ये भी आप ही का था कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे बता दीजिए कि ऐसे क्या करना है, प्रेफरेंस लिस्ट में किसे ऊपर रखना है, किसे नीचे रखना है। तो ये सब आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा आपको पढ़ना है, वो ऊपर है, नीचे भी लास्ट वाला भी वही होना चाहिए जो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज आप कर पाए। ऐसा नहीं कि कुछ भी डाल दिए, उर्दू पर्सियन डाल के बैठे हैं और वो मिल जाएगा तो फिर आपके लिए दिक्कत होगी, क्योंकि आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो 25वें नंबर तक भी अच्छा खासा कॉम्बिनेशन होना चाहिए। एक सब्जेक्ट कॉम्प्रोमाइज करने वाला तो ठीक है, पर वो नहीं जो आप पढ़ ही नहीं सकते, वो बिल्कुल नहीं। ठीक है, इतना समझ के होंगे। बाकी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, अगर किसी और चीज पे वीडियो लाना है तो हम आपको वो भी बता देंगे। बाकी सहयोग के साथ जुड़े रहिए। व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप चैनल हमारा ज्वाइन करिए, वहां पे सारी जानकारियां मिलती रहेंगी। बाकी धन्यवाद, सहयोग है तो अच्छा ही होगा।